इस वीडियो में हम इनलाइन CSS को अप्लाई करके देखेंगे। यहाँ पे मैं एक हेडिंग लिखता हूँ H1, सम टेक्स्ट गोज़ हेयर इन हेडिंग H1। इसी तरह एक H2 लिखता हूँ, सम टेक्स्ट गोज़ हेयर हेडिंग H2। इन दोनों पे मैं इनलाइन CSS अप्लाई करता हूँ। जैसे कि हमने लास्ट वाली स्लाइड में देखा था कि इनलाइन CSS अप्लाई करने के लिए हमने यहाँ पे स्टाइल का एट्रीब्यूट लिखना है। स्टाइल के अंदर हमने पेयर्स की फॉर्मेट में CSS का कोड लिखना है। सबसे पहले ये जो हमने हेडिंग लिखी H1 और H2 दोनों का जो कलर है वो ब्लैक है। जो हमारे ब्राउज़र में शो हो रहा होगा वो ब्लैक होगा। तो इस कलर को मैं चेंज करना चाहता हूँ, कलर, और उसके बाद एक कॉलन लगाऊंगा। ये मैंने प्रॉपर्टी का नाम लिखा और कॉलन लगाया। उसके बाद उस कलर की वैल्यू लिखूंगा और सेमी कॉलन कि ये एक पेयर कंप्लीट हो गया है। इसको सेव करूंगा और ब्राउज़ करके देखूंगा। ये हमारे पास 01.html है, 01.inlinecss.html। इसमें आप देखेंगे जिस हेडिंग को हमने कलर रेड दिया वो रेड कलर शो होगी। इसी तरह हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ इस पे अप्लाई करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ ये इटैलिक नज़र आए, तो इटैलिक करने के लिए मैं दूसरी इटैलिक की कमांड यूज़ करूँगा। उसके लिए यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में फ़ॉन्ट स्टाइल, ये फ़ॉन्ट स्टाइल में हमारे पास इटैलिक का ऑप्शन होता है। फ़ॉन्ट स्टाइल इटैलिक, अगर हमने टेक्स्ट को इटैलिक करना है तो उसके लिए फ़ॉन्ट स्टाइल इटैलिक यूज़ करेंगे। पेज को रिफ़्रेश करें तो ये देखिए ये आपके पास हेडिंग इटैलिक हो गई है। इटैलिक के बाद हमने अंडरलाइन पढ़ा था, तो अंडरलाइन के लिए हमारे पास कमांड है टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। आप सेम देखें कि ये अगर इसको मैं एक एक लाइन में लिखूँ यहाँ पे तो समझने में अगर आसानी हो तो ऐसे आप लिख सकते हैं, लेकिन एक लाइन में लिखें बेहतर है। वैसे आप अलग अलग भी लिख दें तो कोई मसला नहीं। ये देखिए स्टाइल इज इक्वल टू कलर रेड होना चाहिए, फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो इटैलिक होना चाहिए और टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन होना चाहिए। ये देखिए अंडरलाइन हो गया। HTML में हम जस्ट अंडरलाइन कर सकते हैं, लेकिन CSS में हमारे पास ओवरलाइन और लाइन थ्रू के ऑप्शन भी हैं। यहाँ आप अंडरलाइन के बजाय ओवरलाइन लिखें और पेज को रिफ़्रेश करें तो देखिए लाइन ऊपर लग जाएगी। और अगर आप लाइन थ्रू लगाना चाहते हैं, लाइन थ्रू, तो लाइन थ्रू भी लगाई जा सकती है। सेंटर में लाइन दिखा दें। अब ये सारा स्टाइल अगर मैंने यहाँ H2 पे अप्लाई करना है तो सेम ये स्टाइल इज इक्वल टू ये पूरा टैग एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यूज़ कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो ये H2 भी मुझे एज़ इट इज़ नज़र आएगी जैसे H1 नज़र आ रही। हाँ, दोनों का साइज़ जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि ये H1 का साइज़ ज़्यादा होता है और H2 है, H2 का साइज़ कम होता है। लेकिन CSS से आप कुछ भी कर सकते हैं। आप चाहें तो CSS में यहाँ पे हमारे पास एक कमांड होती है फ़ॉन्ट वेट की, फ़ॉन्ट साइज़ की। इसको मैं H1 को 30px करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास जो H2 है इसके फ़ॉन्ट साइज़ मैं 100px करता हूँ। तो अब देखें मैंने फ़ॉन्ट साइज़ H2 का ज़्यादा लिखा, H1 का कम लिखा। तो इसको पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखें मेरे पास ये, इसको मैं जूम कम कर रहा हूँ इसका। तो ये मेरे पास हेडिंग H1 है, इसका साइज़ कम है, और ये हेडिंग H2 है, इसका साइज़ ज़्यादा है। हालांकि वैसे H1 का साइज़ ज़्यादा होता है और H2 का साइज़ कम होता है। तो बेसिकली वो डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको हम ख़त्म कर देते हैं और यहाँ से CSS के थ्रू हम इन पे कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। कलर्स वगैरह और फॉर्मेट वगैरह अपनी मर्ज़ी की हम सेट कर सकते हैं। ये वाला तरीक़ाकार जो अभी हमने देखा इसको हम इनलाइन CSS कहते हैं, यानी जिस एलिमेंट के ऊपर हमें स्टाइल चाहिए होता है उसी एलिमेंट यानी उसी लाइन के अंदर हम वही स्टाइल डिफ़ाइन करते हैं। सम टेक्स्ट गोज़ हेयर इन पैराग्राफ, इसका फ़ॉन्ट साइज़ 30 रहने देता हूँ और इसका मैं 20 कर देता हूँ ताकि
पेज पे प्रॉपर डिस्प्ले हो, ज़्यादा बड़ा साइज़ ना हो ये। और ये मेरे पास कुछ, इसको मैं जूम कर लेता हूँ, ये मेरे पास कुछ टेक्स्ट है। हमने HTML में एक मार्क की कमांड पढ़ी थी। कोई भी अगर हमारे पास चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, इसको मार्क करना चाहते हैं, तो हमारे पास मार्क का टैग होता है। मसलन मैं कहता हूँ सेल नंबर 0345561490 एंड कॉन्टेक्ट टाइमिंग आफ्टर 6 PM। अब ये फ़ोन नंबर जो है इसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, मार्क करना चाहता हूँ, तो मेरे पास मार्क का टैग था, मार्क, और यहाँ पे मार्क का टैग क्लोज़ कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ, ये न्यू लाइन में। ये मेरे पास टेक्स्ट आ गया जिसको मैंने मार्क कर लिया। तो हमने HTML में देखा था कि मार्क करते वक्त हमारे पास एक बैकग्राउंड कलर डिस्प्ले होता है, तो वो तकरीबन येलो कलर है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते थे। और मैं चाहता हूँ कि मार्क करूँ तो ये वाला कलर जो है ये कोई और कलर होना चाहिए, ऑरेंज कलर होना चाहिए सपोज़। तो इसके लिए मैं यहाँ पे स्टाइल के एट्रीब्यूट ओपन करूँगा। स्टाइल इज इक्वल टू, कोई भी आपने इस तरह का काम करना होगा तो आप स्टाइल का टैग ओपन करेंगे, अपना टैग में स्टाइल का एट्रीब्यूट ओपन करेंगे और उसमें यहाँ पे आप जो भी काम करना चाहते हैं वो लिखेंगे। जैसे मैं इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चाहता हूँ कि ऑरेंज होना चाहिए। तो उसके बाद आप पेज को रिफ़्रेश करें, ये देखिए बैकग्राउंड कलर ऑरेंज हो गया। और अगर मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड कलर इसका ब्लैक होना चाहिए, तो टेक्स्ट भी ब्लैक है और हमने कलर भी ब्लैक रख दिया, तो वो तो कुछ नज़र ही नहीं आएगा। इसको हम सिलेक्ट करेंगे तो नज़र आएगा। ऐसी सूरत में मुझे टेक्स्ट का कलर जो है वो वाइट रखना होगा, तो कलर कॉलन वाइट, ताकि कलर जो है वो वाइट हो जाए। बैकग्राउंड कलर ब्लैक और कलर वाइट हो जाना चाहिए। अब देखें तो ये आपके पास हाईलाइट भी हो गया और आपकी अपनी मर्ज़ी के कलर्स और बाकी चीज़ें भी आ गई। तो ये वाला तरीका इनलाइन CSS था। लेकिन अगर इसमें लिमिटेशंस ये हैं कि मेरे पास एक दूसरा पैराग्राफ है और मैं चाहता हूँ कि सेम जो है सम अदर पैराग्राफ गोज़ हेयर, और अगर मैं चाहता हूँ कि सेम स्टाइल इस पे भी अप्लाई हो, और जैसे कि ये मैंने हेडिंग पे अप्लाई किया, या यहाँ अगर मैं एक स्टाइल अप्लाई कर लेता हूँ, स्टाइल इज इक्वल टू कलर ब्लू, और उसके बाद फ़ॉन्ट वेट बोल्ड होना चाहिए और ब्लू कलर में होना चाहिए। तो ये देखिए ब्लू कलर हो गया और बोल्ड हो गया। लेकिन ये नीचे वाला पैराग्राफ मैं चाहता हूँ ये भी ब्लू हो और बोल्ड भी हो, तो मुझे ये स्टाइल पूरा एज़ इट इज़ दोबारा यहाँ पे नीचे वाला पैराग्राफ पे भी लिखना पड़ेगा। इस सूरत में अगर कोई एक आधा पैराग्राफ है या एक आधा HTML का एलिमेंट है तब तो ठीक है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, सपोज एज 1000 एलिमेंट्स हैं, तो मुझे ये वाली लाइन 1000 टाइम लिखना पड़ेगी, जो कि बार बार रिपीट हो रही है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि इंटरनल स्टाइल या एम्बेडेड स्टाइल क्या होता है, और ये जो रिपीट हो रहा है कोड बार बार, इसको अगर हम एक जगह पे लिख दें और ये बार बार यूज़ हो जाए, इसको हम बार बार कॉपी करके पेस्ट ना करें, तो ये तरीका हम एम्बेडेड या इंटरनल CSS में देखेंगे। तो आइए नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरनल CSS को डिस्कस करते हैं।